हर जगह कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग चुप ही रहते हैं। ना कोई जिक्र करता है, ना ही कोई सवाल पूछता है। बस इतना कहते हैं, उधर मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे फ्लैट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ की तीसरी मंजिल पर कोई रह नहीं पाया, और जिसने भी रहने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। तीसरी मंजिल। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीन मंजिला पुरानी इमारत थी। ऊपर का फ्लैट कई सालों से खाली था। लोग कहते थे रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, सीढ़ियों पर कोई दिखाई तो नहीं देता, लेकिन किसी के चलने की आहट ज़रूर आती है। कुछ दिनों बाद वहाँ एक नया किराएदार आया। उसका नाम राहुल था। उसे ज़्यादा सस्ती जगह चाहिए थी और ऊपर का फ्लैट खाली था। लोगों ने मना किया, वो मंजिल मत लो। जो वहाँ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 2:30 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खटखटाने लगा। राहुल ने खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूसरी रात बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आई, लेकिन टंकी बंद थी। तीसरी रात राहुल को लगा कोई उसके पलंग के नीचे खड़ा है। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब शुरू हुए सपने। हर रात एक ही सपना। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, सुर्ख लाल आँखें। वो राहुल की ओर इशारा करती और कहती, तुमने मेरा बच्चा छीन लिया, अब तुम नहीं बचोगे। राहुल घबरा गया। उसने नीचे रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से पूछा, इस मंजिल के बारे में लोग इतना क्यों डरते हैं? महिला ने धीमी आवाज़ में कहा, कई साल पहले उस फ्लैट में एक औरत रहती थी जिसका पति उसे रोज़ मारता था। एक दिन उसने उसके बच्चे को जान से मार दिया और उस औरत ने खुद को आग लगा ली। तब से उसकी आत्मा उस मंजिल पर भटक रही है। वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। राहुल ने सोचा ये सब वहम है, पर अगली रात के 3 बजे कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। टेबल पर खून से लिखा था, मेरा बच्चा कहाँ है? राहुल बुरी तरह डर गया। भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। और फिर वो औरत सामने आई। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, होंठ जले हुए थे, आवाज़ कपकपा देने वाली, और गुस्से में बोली, अब तेरा नंबर है। फिर एक चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि पूरी इमारत कांप उठी। सुबह जब लोग ऊपर पहुंचे तो फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। राहुल गायब हो चुका था। कहते हैं आज भी रात के 3 बजे अगर कोई उस मंजिल के पास से गुजरता है तो किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप उस मंजिल पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक बात याद रखिएगा, कुछ दरवाजे कभी खोले नहीं जाने चाहिए, कुछ मंजिलें कभी चढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो कई ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी अकेले रात को तीसरी मंजिल पर जाने की हिम्मत करेंगे?